आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हम आपको 4 या 5 प्रश्न ठीक इसी प्रकार को देंगे, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आपका है कि यदि ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण है तो दिखाइए साइन बी प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ दिया गया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंत्य कोण है। तो देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज बनाया गया है, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए बी और सी। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। इसका क्या नाम हो गया, ए बी और सी नाम हो गया। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 कोना बनता है, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा। तो वही प्रश्न में आपसे बोला था कि ए बी और सी त्रिभुज के अंत्य कोण है। अंत कोण मतलब क्या, त्रिभुज के जो अंदर कोण बनता है उसी को कहा जाता है अंत कोण। तो इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। क्या हो गया, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंत्य कोण है, अंदर का कोण है। और आप एक और बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोना का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब कि ए को ई कोना और ई कोना तीनों के जोड़ेंगे तो कितना जोड़, तीनों के जोड़ने पर कितना पूरेगा, 180 डिग्री। इतना बात तो आप जानते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा सॉल्व क्या दिखाना है, दिखाना है आपको कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, तो लिखेंगे हम लोग क्या कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम बताएं ना कि ए बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लोग क्यों लिखे, इसका कारण भी लिख देंगे। तो इसके बगल में घेर के लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग क्या किए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। तो लिखेंगे हम लोग नीचे कि दोनों और कितना से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाने पर तो दोनों ओर हमको क्या करना है, 2 से भाग लगाना है। तो यहाँ पर ही आपका है कि ए प्लस बी आप प्लस सी आप बटा में 2 इक्वल टू क्या है, 180। इसके नीचे भी हम लोग 2 लगाएंगे। अब प्रश्न को देखेंगे, इतना जो है हर एक प्रश्न में इतना आपको लिखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसको लिख दीजिएगा, दोनों ओर 2 से भाग करने पर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू 180 बटा में 2। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही आपका है बी प्लस सी बटा में 2। तो बी प्लस सी के ना नीचे 2 है, तो हम लोग भी बी प्लस सी के नीचे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। और लास्ट में हम लोग ए के नीचे भी 2 लगा देंगे,
क्योंकि जब हम लोग टू का एलसीएम निकालेंगे तो आपका फिर से a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देखेंगे कि b प्लस सी होगा तो b प्लस सी के नीचे 2 लगाएंगे। यदि यहाँ पर ही रहता है a प्लस बी तो हम लोग a प्लस बी के नीचे 2 लगाते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। इक्वल टू 180 को हम लोग 2 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 180 आपका 2 से कितना बार में कट जाएगा 90 बार में कट जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ यदि साइन है तो दोनों तरफ हम लोग साइन से गुना करेंगे। यदि यहाँ कॉस रहेगा तो दोनों ओर हम लोग कॉस से गुना करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a/2 को भेज देते हैं। तो यहाँ पर ही आपका बच जाएगा b प्लस सी अब बटा में 2, b प्लस सी बटा में 2 बराबर 90 और यहाँ पर ये a/2 तो इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आपका a/2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग गुना करेंगे, साइन रहेगा तो साइन से गुना, कॉस रहेगा तो कॉस से गुना, टैन रहेगा तो टैन से गुना। तो हम लोग का यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही आपका साइन है तो साइन से गुना कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर क्या करने पर, साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर क्या करेंगे, दोनों ओर साइन से गुना कर देंगे। तो इधर हम लोग साइन से गुना कर देंगे तो साइन b प्लस सी अब बटा में 2 इक्वल टू यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन, यहाँ पर आपका क्या है 90 माइनस a/2। अब देखिए तो साइन b प्लस सी बाई 2 है तो इसको हम लिख देंगे साइन b प्लस सी बटा में 2। अब उसके बाद एक फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, जो थीटा यहाँ वही थीटा यहाँ। यदि रहेगा साइन 90 माइनस ए तो क्या लिखिएगा कॉस, और यहाँ पर ए है तो ए बाहर हो जाएगा। यदि रहेगा साइन 90 माइनस a/2 तो आपका क्या लिखिएगा कॉस a/2। मतलब कहने का यही मतलब कि जो थीटा रहेगा वही थीटा बाहर निकलेगा, ए है तो ए निकला, a/2 रहेगा तो a/2 निकलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस a/2 तो क्या लिखेंगे कॉस a/2। तो हम लोग लिख देंगे कॉस a/2। तो यही ना आपको ला कर दिखाना था, तो इसको हम लोग क्या ला दिए, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a/2। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको यही लाना था। तो आपका प्रश्न जो है यहीं पर ही आपका कंप्लीट हो गया। अब एक और प्रश्न आपके लिए हम लोग लाते हैं और इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका यहाँ से स्टार्ट है और थोड़ा सा एक नीचे हो गया। और 2 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि देखिए आपका है कॉट a प्लस बी बटा में 2 इक्वल टू tan c बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करते हैं, आप इसको घर पे कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो इतना लिख लेंगे कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों ओर 2 से भाग करने पर तो इतना आपको लिख लेना है। और यहाँ तक लिख लेना है कि a प्लस बी आप प्लस सी आप बटा में 2 इक्वल टू 180 बाई 2। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या बताएं, लिखने के बाद हम आपको बताएं कि a आप प्लस बी आप प्लस सी लिख लेना है। क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि b प्लस सी लिया है तो b प्लस सी लेंगे, यदि a प्लस बी लिया है तो a प्लस बी लेंगे। तो a प्लस बी लिया है तो a प्लस बी के बटा में हम लोग टी कर देंगे और इसके नीचे हम लोग 2 कर देंगे और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि b प्लस सी बोलेगा तब b प्लस सी के बटा में हम लोग 2 लेंगे और a के नीचे जो 2 ले लेंगे। यहाँ पर a प्लस बी बोला तो a प्लस बी के नीचे ले लेंगे और c जो बच गया उसके नीचे भी ले लेंगे। उसके बाद a प्लस बी है तो a प्लस बी बटा में 2। अभी c बटा 2 को जो अकेला बचेगा उसको भेज देंगे, उसको क्या करेंगे भेज देंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि दोनों ओर क्या करने पर, साइन से गुना करने पर। तो साइन रहेगा तो साइन से गुना, साइन रहेगा तो साइन से गुना, कॉस रहेगा कॉस से गुना, टैन रहेगा टैन से गुना। तो यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही आपका कॉट है तो दोनों तरफ क्या करेंगे कॉट से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ही आप नीचे लिख दीजिएगा कि दोनों ओर कॉट से
गुना करने पर तो यहाँ क्या लिखिएगा, कॉट 90 माइनस सी बाई 2, 90 माइनस सी बाई 2, तो कॉट है तो कॉट लिखिएगा ए प्लस बी अब बटा में 2। तो आप फार्मूला जानते हैं ना कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan, और थीटा के जगह पे सी बाई 2 तो आपका सी बाई 2। तो ये भी प्रश्न आपके लिए सॉल्व हो गया। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। केवल यहाँ से आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी बोलेगा तो ए प्लस बी के नीचे हम लोग 2 लगाएंगे, उसका जो अकेला बचेगा उसको भेज देंगे। कॉट रहेगा तो कॉट से गुना करेंगे, tan रहेगा तो tan से गुना करेंगे, साइन रहेगा तो साइन से गुना करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भारतीय भवन के बुक में बहुत सारा प्रश्न दिया गया। देखिए 1 नंबर प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया, 2 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न, 4 और 5 को आपको घर पे लिख के और इसको अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करना है, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।